हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। एक लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और एक में क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था। आज हम इस एक्सरसाइज का, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो गलत नहीं होगा। इंतहाई आसान है लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन which are perpendicular to the lines represented by। दो पार्ट्स हैं, मैंने पहला पार्ट लिख दिया यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। कहता है कंबाइंड इक्वेशन निकालो। जैसे ये कंबाइंड इक्वेशन आपके सामने है, जनरल फार्मूला कंबाइंड इक्वेशन का सबसे टॉप के ऊपर लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर। तो हमें ऐसी ही इक्वेशन निकालनी है, कंबाइंड निकालनी है, लेकिन जो कि ओरिजिन से पास हो और परपेंडिकुलर हो किस लाइन के, जो कि आपको पार्ट 1 में नजर आ रही है, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है। देखिए ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। इसका फॉर्मूला मैंने रेड जो है अंडरलाइन किया हुआ है, रेड लाइन लगाई हुई है। फॉर्मूला क्या है, m1 m2 वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस आप जो है वो m1 हासिल करें और m2 हासिल करें और इसके अंदर पुट कर दें, इतना सा काम है। तो अब m1 और m2 कैसे हासिल किया होगा, कैसे हासिल करेंगे, तो ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है m1 का, जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है m1 का, माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट होल अपॉन बी। और m2 का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट अपॉन बी। तो सबसे पहले हम ए बी और एच हासिल करते हैं, कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि सबसे ऊपर लिखी हुई है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पर ए हमारे पास आ गया है 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होता है 2h, तो 2h हमारे पास आ गया है -5। यहाँ से h आ जाएगा -5/2। और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो होता है वो b होता है, b हमारे पास आ गया है 1। a2 आ गया, h आ गया -5/2, b1 आ गया। बस अब आप इसको जो है वो m1 के फॉर्मूले में पुट कर दें। m1 का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इज इक्वल टू माइनस एच। माइनस एच आपके पास क्या है, -5/2 प्लस एच स्क्वायर मीन्स 5 -5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए आपके पास क्या है 2 और बी आपके पास क्या है 1, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। और अपॉन में बी लिखा हुआ है, बी आपके पास 1 है। तो m1 बराबर है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस -5/2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 25/4। -2 1 जा 2, इसके ऊपर आप लगा दीजिए अपॉन 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो ओवरऑल जो है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो m1 हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 बराबर है 5/2 प्लस, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें 4, तो 4 2 जा 8 और 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 होता है 17, तो ये हो जाएगा 17/4। बट मैं इस चीज को एक दफा और चेक करना चाहता हूँ, क्वेश्चन भी और वर्किंग भी, कि कहीं पर कोई चीज मिस तो नहीं हुई। 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल सही है। ए हमारे पास आ गया 2, एच हमारे पास आ गया -5/2 और बी आ गया 1। तो ये हो गया हमारे पास 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4, -2 1 जा 2, 4 1 4 2 जा 8, 25 माइनस 8 जो होता है वो 17 होता है, तो 17/4। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ।
अपॉन खत्म हो गया, तो ये हो गया जनाब आपके पास 5/2 प्लस 17 का कोई रूट नहीं होता होल नंबर में, तो इसको ऐसे ही लिख दें, और 4 का रूट होता है 2, तो m1 आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 5/5 प्लस √17/2। इसको आप यहां पर रोक दीजिए, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो m1 आपके पास ये आ गया, तो अगर m1 ये है तो ऑब्वियसली आपके पास m2 क्या होगा, m2 आपके पास हो जाएगा 5 माइनस √17/2, क्योंकि देखें m1 में और m2 में एक छोटा सा डिफरेंस है प्लस और माइनस का, तो सारी की सारी चीज वही है, बस माइनस आ जाएगा, तो m1 भी हासिल हो गया, m2 भी हासिल हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है m1 m2 y², सबसे टॉप पे देखिए, तो अब हम सबसे पहले m1 और m2 निकालते हैं, यानी कि m1 को m2 से मल्टीप्लाई करते हैं। m1 हमारे पास क्या है 5 प्लस √17/2 मल्टीप्लाई बाय m2 हमारे पास क्या है 5 माइनस √17/2। सिंप्लीफाई करते हैं। आप जानते हैं ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a² यानी 17 का स्क्वायर, और अपॉन में देखिए 2 2 ज़ा 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 17/4। 25 माइनस 17 जो होता है वो होता है 8, और 8/4 होता है 2, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे m1 प्लस m2, तो देखिए m1 प्लस m2, m1 आपके पास क्या है 5 प्लस √17/2 प्लस m2 आपके पास क्या है 5 माइनस √17/2 इज इक्वल टू, यहां पर आप 2 एलसीएम लीजिए, यहां पर आ जाएगा 5 प्लस √17 और प्लस 5 माइनस √17। अब आप देखिए माइनस √17 और प्लस √17 कट गया, 5 प्लस 5 क्या होता है हमारे पास 10, और 10/2 होता है हमारे पास 5। बस आपका काम तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया। अब आप लिखें दोबारा, क्या थी, क्या लिखा हुआ था सबसे ऊपर स्क्रीन के ऊपर, m1 जो आपके पास फॉर्मूला है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, m1 m2 y² प्लस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय xy प्लस x² बराबर है 0। m1 m2 की वैल्यू आपने क्या निकाली, देखें ये लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा जनाब 2y² प्लस m1 प्लस m2 आपने क्या निकाला है 5, ये हो जाएगा 5xy प्लस x²। और जो तरीका होता है लिखने का वो ये होता है कि हम
एक्स स्क्वायर वाली चीज जो है वो पहले लिख देते हैं, मतलब एक्स की टर्म पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी, मुझे यहां पर भी 0 लगाना चाहिए था। चलिए अब लगा देता हूं 0। और तो फाइनल आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर। अब हम इसका जवाब बुक में भी चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर 100% करेक्ट। तो देखा आपने बच्चों की कितना आसान सवाल था। सिर्फ और सिर्फ सेटिंग क्या थी इसके अंदर कि आपको जो है वो क्या सेट करना था, फॉर्मूला m1 और m2 का। उसके बाद बस उसके बाद आप उसको जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखना है। चलिए अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। तो ये आपके सामने पूरी चीज आ गई, इसको हम रब कर रहे हैं और फिर हम इसका अगला पार्ट करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले मैं पढ़ाता था बोर्ड के ऊपर, आप लोगों को नजर भी आता था। अब बस मैंने थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया है, अब मैं आपको नजर नहीं आता, यानी कि फेज रिवील वीडियो नहीं है, डिजिटल बोर्ड पर है। थोड़ा सा आसान हो जाता है काम उसके मुकाबले में। और फिर हम जो है वो कागज की जो बचत है वो भी करते हैं, यानी कि इससे हम जो है वो पॉल्यूशन अपनी जो है वो अ, दूर करते हैं, इंक वगैरह यूज नहीं होती है। चलिए जनाब, तो इसका अब हम पार्ट 2 करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 6x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। तो सारा काम आपने वही करना है, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले a, h और b निकालें। तो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो हमारे पास आ गया है 6। और एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है 2h, वो हमारे पास है माइनस 13। कोफिशिएंट ऑफ y² होता है b, जो कि हमारे पास है 6। तो a हमारे पास आ गया 6, h हमारे पास आ गया है माइनस 13/2 और b हमारे पास आ गया है 6। जी करीम भाई, जी अल्लाह का शुक्र जी। बस बस कलीम भाई, बस तो मुझे, कलीम भाई मेरी मेरी बात सुनो, मुझे ये ऑडियो कर दो या बाद में बात कर लेना, बस 5 मिनट की क्लास है। मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ 5 मिनट के बाद। वो लग गया बस, अल्लाह हाफिज़। सॉरी स्टूडेंट्स माजरत चाहता हूँ, एक कॉल आ गई थी अर्जेंट। बी है 6। तो अब हम जो है वो m1 निकालेंगे। m1 हमारे पास क्या है, माइनस h।
माइनस एच, एच हमारे पास है -13/2 प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच हमारे पास क्या है -13/2 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए हमारे पास है 6, बी हमारे पास है 6 और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा रूट अपॉन में क्या लिखा हुआ है बी। बी हमारे पास क्या है 6, तो m1 हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 13/2 प्लस -13/2 का स्क्वायर जो है वो है 169/4, 6 6 36। इसके ऊपर आ जाएगा रूट अपॉन में 6, तो 13/2 प्लस एलसीएम देने 4, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो 144 माइनस 169, 169 सॉरी माइनस 144, तो ये आ जाएगा 25, 25। ये एलसीएम है, इतना एलसीएम आपको आता होगा। इज इक्वल टू 13/2 प्लस 25 का रूट क्या होता है 5 और 4 का रूट क्या होता है 2। एलसीएम ले लें 2, 13 प्लस 5, तो m1 हमारे पास क्या है 13 प्लस 5 होता है 18, 18/2 हमारे पास आ जाएगा 9। सही है जनाब। अब m2 क्या हो जाएगा, आप 13 और 5 के दरमियान माइनस लगा दीजिए क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है। 13 माइनस 5 कितना होता है 8 और 8/2 क्या है हमारे पास 4। अगला मरहला, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम m1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें m1 और m2 चाहिए। m1 अभी हमने हासिल किया 9 मल्टीप्लाई बाय m2 हमने हासिल किया 4, 9 4 36। अब हम निकालेंगे m1 प्लस m2 यानी कि 9 प्लस 4 जो कि है 13। अब हम लिखेंगे कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला। क्या लिखवाया m1 मल्टीप्लाई बाय m2 वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है 0। बस काम हमारा तकरीबन खत्म हो गया। अब m1 m2 आपने क्या निकाला है 36, 36 वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 आपने क्या निकाला है 13 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और क्योंकि हम x को पहले लिखते हैं तो एक बस सेटिंग बनी हुई है, तो x को पहले लिख दिया, उसके बाद लिख दिया है 13xy प्लस तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम ये आंसर बुक में भी चेक करेंगे। आपको पता है मेरी आदत कि मैं बुक में आंसर जरूर चेक करता हूं क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जल्दी में काम खराब हो जाता है। तो क्या जवाब आ रहा है जनाब? इसको चेक कर लूं मैं, एक मिनट खोल दूं, बुक बंद हो गई है।
सॉरी स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे। आई एम सॉरी। क्या हुई है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो मैं इसको रब कर दूं। आपने देखा बुक से आंसर चेक करने का कितना बड़ा फायदा होता है, क्योंकि देखिए मैं पहले से सॉल्व करके नहीं रखता चीजें ना। मैं खुद भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा फंसूं तो इस तरह ज्यादा सीखता है बंदा, लेकिन बुक से चेक करने का कितना बड़ा फायदा हो गया। असल में हुआ ये कि मैं इस 6 को, जो कि अपॉन में 6 था, इसको तो भूल ही गया। इस 6 को मैं भूल ही गया, जिसकी वजह से पूरा सवाल खराब हो गया। तो 13/2 प्लस 25/4 का रूट होता है 5/2, और अपॉन में लिखा हुआ है 6 इज इक्वल टू 2। मेरे पास आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5, और अपॉन में जो 6 है वो तो चलेगा। तो m1 बराबर है 13 और 5, 13 और 5 18, 18/2, और अपॉन में लिखा हुआ है 6, तो 2 9 जा 18 आ गया। तो ये हो गया मेरे पास 9/6। अब आप अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो m1 आ गया 3/2। अब हम निकालेंगे m2। डेफिनेटली m1 और m2 में सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या था, प्लस और माइनस का। तो यहां आ जाएगा 13 माइनस 5, और बाकी आ जाएगा 2 वही, 6 वही। 13 माइनस 5 होता है 8, 8/2/6, 2 4 जा 8, 4/6, और 4/6 जब 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। अगला मरहला क्या है, अब m1 को m2 से मल्टीप्लाई करना। m1 है मेरे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय m2 है 2/3। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया 1। सही है जनाब। अब हम निकालेंगे m1 प्लस m2। m1 है 3/2, m2 है 2/3। अब एडिशन हो रही है, अब कटिंग नहीं होगी, अब एलसीएम होगा। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 होता है 13, तो 13/6। अब हम क्या लिखेंगे, कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y1 इन सॉरी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस x स्क्वायर बराबर है 0। अब m1 m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे। तो जनाब आपके पास m1 और m2 का जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1। तो 1 इंटू डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 हमारा कितना आया 13/6 एक्स वाई, और प्लस क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर है 0। 6 एलसीएम ले लीजिए, 6 इंटू वाई स्क्वायर ही हो जाएगा 6y², क्योंकि 1 को जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर ही होगा। 6 कट गया 13xy, और 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6y² इज इक्वल टू 0। तो 6y² प्लस 13xy प्लस 6x², ये 6 जब जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और x को पहले लिखेंगे 6x² प्लस 13xy प्लस 6y² बराबर है 0, और ये ही आंसर बुक में आ रहा है। तो मुझसे मिस्टेक क्या हुई थी कि ये जो अपॉन वाला 6 था m1 में, मैं इसको लिखना ही भूल गया था। तो जनाब ये था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग through the origin which is perpendicular to the given line. तो होप यू अंडरस्टैंड कि ये हमने कैसे किया। ये आपको मैंने समराइज करके दे दिया, आपके सामने पूरा का पूरा सोल्यूशन है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम इस एक्सरसाइज के
बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं, इख्तिताम पे जा रहे हैं। देखता हूं मैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर अब मजीद क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेस द पेयर। ये ड्राइंग है, एग्जाम में नहीं आती तो मैं नहीं करवाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और 6 7 है, तो बस कोशिश करेंगे कि अगले 2 लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज 100% कंप्लीट हो जाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्रीवियस वीडियोस जो आप देख रहे हैं, आप समझते हैं कि आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैथ विद सरासिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।